ग्लेड प्राइड का एक ऐसा बच्चा जो अपने पिता की देख रेख में बड़ा तो हो जाता है, लेकिन उसका पिता उसे तब अपने परिवार से अलग कर देता है जब वो खुद के दम पर जीने लायक नहीं रहता। यानी 18-19 महीनों की उम्र में ही उसे अपना घर छोड़ना पड़ जाता है, जिसके बाद उसके सामने आती है बेहद ही खतरनाक चुनौतियाँ। एक बार तो वो 3 ताकतवर शेरों के परिवार की किसी रानी के साथ मीटिंग करते हुए भी पकड़ा जाता है। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये जवान शेर अपने आप को उन 3 ताकतवर शेरों से बचाता कैसे है। इसके अलावा जानेंगे रुआहा नेशनल पार्क के सबसे ताकतवर एंजा प्राइड के बारे में और जानेंगे उन 3 बागी शेरों के आने के बाद बेओबेब प्राइड के जवान शेरों के साथ क्या होता है। अगर आपने अभी तक फैक्ट लिमिटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। ग्लेड प्राइड में जो बागी नर शामिल हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि इन बच्चों का पिता ही है, जो अपने 3 भाइयों के साथ उस वक्त घूमने चला गया था जब उसके बच्चों ने जन्म भी नहीं लिया था। शेरों में ये बात बेहद ही खास होती है, वे अपने बच्चों को ना ही जन्म लेते हुए देखते हैं और ना ही छोटे से बड़े होते हुए। उनके सामने अचानक से मौज मस्ती करने वाले 3-4 महीनों के या उससे भी बड़े बच्चे अचानक से प्रकट क्यों न हो जाए, वे अपने बच्चों को आसानी से पहचान लेते हैं, जैसे कि ये बच्चे जो कि 4 या 5 महीनों के होंगे, लेकिन इनके पिता ने आते ही इनको पहचान लिया और अब उनकी शरारतों को बर्दाश्त भी कर रहा है। मुखिया के आने के बाद इस परिवार में बच्चों की तादाद और भी बढ़ जाती है। परिवार में जो पहले से 3 बच्चे थे उनमें से एक बच्चा नर था जो कि अपने पिता की देख रेख में अब काफी बड़ा और हट्टा कट्टा हो गया है। 18 महीनों का बच्चा अपने पिता के बाद परिवार का सबसे ताकतवर शेर बन चुका है, लेकिन ये अभी भी परिवार छोड़ने और खुद के दम पर जीने लायक नहीं हुआ है। पर जाने अनजाने में एक ऐसी गलती कर रहा है जिसके चलते इसे कम उम्र में ही अपने परिवार को छोड़ना पड़ सकता है। ये खेल खेल में ही अपने परिवार की शेरनियों के साथ मीटिंग करने की कोशिश करते रहता है कि तभी इसका पिता इसे देख लेता है, जिसके बाद वो अपने इस नौजवान बच्चे की न केवल अच्छे से धुलाई करता है बल्कि हमेशा के लिए परिवार से बाहर भी खदेड़ देता है। झुंड का ये नौजवान नर अब वयस्क होने का एक खतरनाक सफर शुरू कर देता है। सफर में उसकी मुलाकात हायना से होना तो तय है, लेकिन स्वस्थ ताकतवर नौजवान शेर के लिए वे कोई खतरा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि खतरा यही समाप्त हो गया। खतरा किस रूप में इस शेर के सामने प्रकट हो जाएगा कह नहीं सकते। इधर एंजा प्राइड जिन्होंने अभी भी भैंसों का पीछा करना छोड़ा नहीं है, ये एक ऐसा अनोखा झुंड है जो स्वभाव से बंजारे हैं और भैंसों को अपनी संपत्ति मानते हैं। उन्होंने भैंसों के बड़े झुंड से अलग हो चुके वयस्क भैंसों को टारगेट कर लिया है। इस मोर्चे में शेरों के बच्चे भी शामिल है, जिनकी भूमिका है दूर रहकर शिकार करने के हर एक पैतरे को सीखना। भैंसों पर हमला करके लगातार उन्हें थका देने के बाद ये शेरनियां एक भैंसे पर न केवल ताबड़तोड़ हमला कर देती है बल्कि जिस पर हमला किया था उसे धराशाही करने में भी कामयाब हो जाती है। एंजा ने जहां भैंसे को मार गिराया है वहां से 3 किलोमीटर दूर ये 3 बागी शेर जो कि निकले हैं एक नए इलाके की तलाश में। इन तीनों का जो एक भाई था वो अब मुखिया बन चुका है ग्लेड प्राइड का, लेकिन इन तीनों को अभी तक कोई परिवार मिला नहीं है। जिसके बाद इन तीनों में से 2 भाई बेओबेब के जंगल में ही रुक जाते हैं और बचा हुआ एक आगे निकल जाता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस शेर का परिवार कोई और नहीं बल्कि एंजा ही रहता है, जिसे ये झुंड बिना झिझक के अपने परिवार में शामिल होने देता है। इसके आने के बाद एंजा दल और भी ताकतवर बन जाएगा। और रही बात उन 2 नर शेरों की, तो उन 2 नरों का भी अपना एक परिवार रहता है जो कि रुआहा नेशनल पार्क का सबसे बड़ा दल है, जिसे जाना जाता है बेओबेब प्राइड के नाम से। यानी चारों बागी नर अपने अपने परिवार से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले एक शेर गया ग्लेड प्राइड में, दूसरा गया एंजा प्राइड में और बचे हुए 2 आ गए हैं बेओबेब प्राइड में। जिनके आने से बेओबेब प्राइड में पहले से पल रहे एक बड़े नर शेर को होने लगती है दिक्कत, जो कि इनके आने से परिवार को छोड़कर निकल
निकल जाता है। इधर ग्लेड प्राइड का जवान शेर, जिसे काफी दिन पहले परिवार से निकाल दिया था, वो अपनी प्यास तो बुझा लेता है, लेकिन भूख मिटाने में अभी तक वो कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि भूख मिटाना इस शेर के बस की बात नहीं है। ये खुद के दम पर शिकार कर नहीं पाएगा। इसे अगर भूख मिटानी है तो इसे डर को भुलाकर शिकार करने के लिए किसी न किसी का सामना करना पड़ेगा, या फिर छीनना पड़ेगा किसी न किसी का खाना। कुछ देर बाद किस्मत से इसकी नजर आसमान में मंडरा रहे गिद्धों पर पड़ जाती है, जो कि किसी न किसी मरे हुए जानवर तक पहुंचने का जरिया बनते हैं। ग्लेड प्राइड का ये नर गिद्धों का पीछा करते हुए पहुंच जाता है मरे हुए बेबी जिराफ के पास, जिस पर पहले से एक हाइना ने कब्जा करके रखा हुआ है, लेकिन ज्यादा वक्त के लिए नहीं, क्योंकि मरे हुए जिराफ की माँ आकर इस हाइना को यहाँ से खदेड़ देती है। जिसके बाद ग्लेड प्राइड का ये नर आकर इस माँ जिराफ को यहाँ से भगा देता है और खुद उसके मरे हुए बच्चे पर कब्जा कर लेता है। माँ जिराफ एक हाइना से तो उलझ जाएगी, लेकिन वो एक नौजवान शेर से उलझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगी। और रही बात इस हाइना की, तो ये भी इस शेर के सामने जाने की हिम्मत नहीं करेगा, जिसका एक ही मतलब है कि ग्लेड प्राइड के इस नौजवान शेर को अपनी हिम्मत के बलबूते पर मिल गया एक बहुत बड़ा इनाम। इधर एंजा प्राइड अपने नर के आने के बाद इतना ताकतवर हो चुका है कि वो इन भैंसों को छोड़कर सीधे एक जिराफ पर ही हमला कर देते हैं, जिसके बाद वे ना केवल एक बड़े से जिराफ को पकड़ लेते हैं, बल्कि उसे खत्म करने में भी कामयाब हो जाते हैं। और ये सब हो पाता है उनके नर की मौजूदगी के बदौलत। कुछ दिन पहले ग्लेड प्राइड के नर को मरा हुआ बेबी जिराफ मिल गया था, जिसे उसने खाकर खत्म कर दिया है, लेकिन अब उसके पास अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो चुपचाप भैंसों के एक बड़े से झुंड को दूर से निहार रहा है। वो जानता है कि इन पर हमला करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। तभी बेओबा प्राइड का नौजवान नर, जो कि भूख से बेहाल रहता है, वो पता नहीं कहां से, लेकिन वो अचानक से आता है और ना आओ देखता है ना ताव, और कर देता है इस झुंड पर हमला। ग्लेड प्राइड का नर मस्त मजे से इस दृश्य को ऐसे देखते रहता है मानो उसका मनोरंजन हो रहा हो। वो जानता है कि ये अकेला नौजवान किसी भैंसे को खत्म नहीं कर सकता, इसीलिए वो मदद के लिए आगे भी नहीं बढ़ता। पर कुछ ही देर बाद भगदड़ के दौरान जब ग्लेड प्राइड के नर को संभावना नजर आती है, तब वो भी बेओबैब के नर की मदद के लिए मैदान में उतर जाता है। जिसके बाद दो नौजवान नर शेर वो कारनामा कर दिखाते हैं जिसको कर पाना एक हिसाब से नामुमकिन था। यानी दोनों नर ना केवल एक यंग ताकतवर भैंसे को पकड़ लेते हैं, बल्कि पूरी जी जान से दम घोटकर उसका काम तमाम भी कर डालते हैं। सही मायनों में देखा जाए तो अब ये दोनों बन चुके हैं माहिर शिकारी, वो भी इतनी कम उम्र में। और सबसे कमाल की बात यह है कि अब ये दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त भी बन चुके हैं। कुछ दिनों बाद दोनों भैंसों का पीछा करते करते अपने जन्म स्थान से काफी दूर निकल जाते हैं, जहां उनके सामने ऐसे मौके भी आ सकते हैं जब उन्हें तमाम मुसीबतों का सामना अकेले ही करना पड़ेगा। न चाहते हुए भी दूसरे शेरों के इलाके में घुसपैठ करनी पड़ेगी और दूसरे शेरों की शेरनियां भी मिलेगी। लेकिन इन सब का अंजाम क्या होगा, इन सब से ये शेर वाकिफ नहीं है। ग्लेड प्राइड का नर अपने सगे भाई जैसे दोस्त से अलग हो गया है, वो भी एक उत्तेजित मादा शेरनी का साथ देने के लिए। जिस मादा के साथ ये नर संबंध बना रहा है, वो मादा 3 ताकतवर शेरों के परिवार की एक सदस्य है। तीनों शेर इनके आसपास में ही मौजूद है। अगर इन तीनों को गंध के जरिए इनकी मौजूदगी पता चल गई, तो ये 3 शेर ग्लेड के इस नर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। 3 दिनों तक तो ये एक दूसरे के साथ ही रहते हैं और इनके बीच मीटिंग भी चलते रहती है। पर चौथे दिन बदकिस्मती से वही होता है जिसका डर था। तीनों शेर ग्लेड प्राइड के नर को उनकी मादा के साथ मीटिंग करते हुए देख लेते हैं, यानी दोनों रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। जिसके बाद ये तीनों शेर ग्लेड प्राइड के नर को न केवल घेर लेते हैं, बल्कि बहुत ही भयंकर तरीके से धुलाई भी करते हैं। लड़ाई के दौरान अगर ग्लेड प्राइड का नर हिम्मत नहीं दिखाता तो आज वो पक्का मारा जाता। तीनों शेरों को इतना पता चल चुका था कि भले ही ये नौजवान हार जाएगा, लेकिन बदले में तीनों को काफी गहरे जख्म भी देकर जाएगा। इसलिए ये तीनों लड़ाई को लंबा खींचने के बजाय लड़ाई को रोक देना ही सही समझते हैं।
जिसके बाद वे जोर जोर से दहाड़कर ग्लेड प्राइड के नर को समझा देते हैं कि इस इलाके के राजा वो है और बेहतर होगा कि इस इलाके से चले जाओ। ग्लेड प्राइड का नर इन तीनों की चेतावनी को भली भांति समझ जाता है और यहाँ से निकल जाता है, लेकिन लड़ाई में जो जख्म उसे मिले उन जख्मों से इस शेर की मौत भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। 5 साल बाद ग्लेड प्राइड का नर नजर तो आता है, लेकिन अपनी फैमिली के साथ में वो पहले से काफी बड़ा और काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने इलाके यानी ग्लेड में लौटकर आ चुका है। ग्लेड के सभी पुराने सदस्य बुढ़ापे की वजह से मारे जा चुके हैं, तो कुछ नर शेर जवान होकर इलाके की खोज में निकल गए हैं। बची है तो केवल जवान शेरनिया, जो कि ग्लेड के इस नर के साथ मिलकर बढ़ा रही है अपने वंश को आगे। रही बात एंजा और बेओबैब प्राइड की, तो इन दोनों प्राइड के पुराने सदस्य भी बुढ़ापे के कारण मारे जा चुके हैं और अब उन परिवारों का मोर्चा संभाल रहे हैं उनके बच्चे। तो गाइस, ये थी शेरों के परिवार की सच्ची कहानी। ग्लेड प्राइड के नर शेर के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।